नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज एनालिसिस। बढ़ते हैं आज की एनालिसिस की तरफ। भारत की नई भू राजनीतिक दिशा, बहुध्रुवीय विश्व में रणनीतिक स्वायत्तता से उभरती संतुलनकारी शक्ति। भारत की विदेश नीति इन दिनों एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। बीते कुछ महीनों में हुए कूटनीतिक घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था में एक उभरते हुए रणनीतिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यह परिवर्तन किसी अचानक निर्णय का परिणाम नहीं है, बल्कि पिछले एक दशक से चल रहे रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत का स्वाभाविक विस्तार है। अमेरिका, ईरान, भारत त्रिकोण में हाल के दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, वे भारत की सामरिक साझेदारी का उदाहरण है। अमेरिका से मिली अस्थायी छूट के बाद भारत ने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर अपने कार्य फिर से तेज कर दिए। यह बंदरगाह न केवल भारत की मध्य एशिया तक पहुंच बनाए रखता है, बल्कि पाकिस्तान और चीन के ग्वादर पोर्ट के प्रभाव को संतुलित करने का एक अहम औजार भी बनता जा रहा। चाबहार से होकर भारत अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई देशों तक बिना पाकिस्तान से गुजरे व्यापार कर सकती है। यह भारत की दीर्घकालिक भू राजनीतिक के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। भारत यूरोप संबंधों में पिछले कुछ महीनों में अभूतपूर्व तेजी आई है। यूरोपीय संघ ने भी भारत को बताया है आगे। यूरोप वर्तमान में ऊर्जा संकट और वैश्विक सप्लाई चेन के असंतुलन से जूझ रहा है। ऐसे समय में भारत उसके लिए न केवल एक स्थायी बाजार है, बल्कि एक भरोसेमंद उत्पादन केंद्र और कूटनीतिक साझेदार भी बनकर उभर रहा है। भारत की एक्ट ईजी पॉलिसी अब अपने परिपक्व चरण में प्रवेश कर रही है। म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों के साथ भारत अपने समुद्री और स्थलीय संपर्कों को सुदृढ़ बना रहा है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिकोणीय राजमार्ग और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट भारत की पूर्णोन्मुखी रणनीति से के प्रतीक है। ये परियोजनाएं न केवल व्यापार बढ़ाएंगी, बल्कि दक्षिण चीन सागर में चीन के वर्चस्व को संतुलित करने में भी भारत को एक ठोस स्थिति प्रदान करेगी। हालांकि इस नई विश्व व्यवस्था में भारत के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच संभावित सुलह की झलक भारत की रणनीतिक स्थिति को जटिल बना सकती है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में अस्थिरता के कारण भारत को ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा साझेदारी के क्षेत्र में नई चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। फिर भी भारत ने अपने रुख में किसी भी पक्षधरता से बचते हुए रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत को केंद्र में रखा है, यानी किसी शक्ति ब्लॉक का हिस्सा बने बिना अपनी राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेना। यह नीति भारत को अन्य विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत अब वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर उभर रहा है। आपको बता दें कि अफ्रीका से लेकर लातिन अमेरिका तक भारत को ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो पश्चिमी प्रभाव से स्वतंत्र रहकर सहयोग और विकास की नई राह दिखा सकता है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका ने स्पष्ट किया है कि वह केवल भागीदार नहीं बल्कि नीति निर्माता बनना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत एक बैलेंसिंग पावर के रूप में अपनी पहचान मजबूत करेगा। ऐसा राष्ट्र जो अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के बीच एक स्थायी कूटनीतिक पुल का काम करेगा। भारत अब प्रक्रियात्मक नहीं बल्कि सक्रिय नीति निर्माता बन रहा है। बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की यही रणनीतिक दिशा उसे न केवल एशिया का बल्कि वैश्विक कूटनीति का केंद्र बिंदु बना सकती है। एक ऐसा राष्ट्र जो संतुलन, स्वायत्तता और स्थिरता का प्रतीक बने।